हे गाइस, व्हाट इज़ अप। शायद आप अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। आइए इस लेक्चर में उससे आगे बढ़ते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो आज का इस लेक्चर में बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। थोड़ा यदि वीडियो लंबा होगा तो सब्र कीजिएगा, हम आपको पूरी चीज़ बताएंगे। तो चलिए समझते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, क्या होता है, इसको हम सिम्बॉलिकली लिख देंगे और वैसे हम आपको डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे भी दिखता होगा और हम आपको पढ़ देते हैं। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर देन द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्या इसका मतलब हुआ है। सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, उसको उस एलिमेंट को हमने क्या किए, कोफैक्टर से बदल दिए, यानी सी आई जे से बदल दिए। ओके, और फिर हमने क्या किए, फिर जो हम एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू सी आई जे, दैट इज कोफैक्टर से बना एलिमेंट का ट्रांसपोज यदि हम ले लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। फिर सी आई जे क्या है, सी आई जे जो है क्या है, कोफैक्टर है। ये जो है कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, कोफैक्टर ऑफ व्हाट, ए आई जे एलिमेंट। आइए एग्जांपल एक लेते हैं ताकि आपको इसकी बेखूबी से आपको पता चले हम क्या कहना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू है, ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि A11, A12, ओके, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33 है। ओके, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमको क्या निकालना है, इसका जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो इसका सिंपली जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ओ C11, C12, C13, C21, C22, C23। तो इसका जो एलिमेंट हो गया C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C322, C33 का ट्रांसपोज, मतलब A11 का जो कोफैक्टर वो C11 हो गया। इसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ पे है। फिर हम इसका यदि ट्रांसपोज ले लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ओके, तो आइए हम सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसके एडजॉइंट निकालने का तरीका समझते हैं। फिर थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स को एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम लेते हैं एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ निकालने में। तो सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू जो है, हम यहाँ पे लेंगे सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू है A11, A12, A21, A22। ओके, तो इसका जो एडजॉइंट हो जाएगा, आप इसको सिंपली बहुत क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। और जो सेकेंड डायगोनल है दैट इज़ A12 और A21 एलिमेंट, उसके साइन को चेंज कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, डायरेक्ट हम ये लिखेंगे A22 और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो -A12 और -A21 और यहाँ पे जो हो जाएगा A11 हो जाएगा। ओके, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और जो सेकेंड डायगोनल है उसके साइन को चेंज कर देंगे सिंपली, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। ओके, तो आइए हम सेकेंड ऑर्डर का तो बात कर लिए। अब आइए हम बात करते हैं किसका, थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स को कैसे हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे वो बात करेंगे। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए
ए इज इक्वल टू, हम एग्जाम्पल ही लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 9 2 3 है। ओके, हमको निकालना है इसका एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर मतलब कोफैक्टर यानी वन एलिमेंट का कोफैक्टर दैट इज C11 इज इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर आपको बताए थे कैसे निकालेंगे। तो जिस जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको डिलीट करेंगे और बाकी के एलिमेंट से बने हुए डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 दैट इज़ 15 माइनस और 6 इंटू दैट इज़ 12। तो ये हो जाएगा कितना 15 माइनस 12 दैट इज़ व्हाट 3 एंड C12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 12 माइनस 12 और ये 54। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 2 5 माइनस 1 दैट इज़ 32 हो जाएगा। इसी तरह C13 निकालेंगे। ओके, तो C13 कितना हो जाएगा, तो दिस इज 8 माइनस 5 इंटू 9 दैट इज़ 45 और ये कितना हो जाएगा 45, तो ये 37 हो जाएगा माइनस 37। इसी तरह हम निकालेंगे कितना C21 दिस इज इक्वल टू व्हाट, और इसका हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, हालांकि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आप देखिए C21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस यानी और 6 माइनस यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे C21 यानी ऑड है तो नेगेटिव साइन लेंगे। ये बताए थे किसी हमको फैक्टर निकाल लेंगे हालांकि। तो ये माइनस इंटू 6 माइनस और कितना हो जाएगा 6 दिस 6 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह C2 निकालेंगे तो C22 कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस दैट इज़ 27 दिस इज इक्वल टू माइनस व्हाट 24। और इसी तरह C23 निकालेंगे। C23 कितना हो जाएगा, तो C23 2 माइनस व्हाट 2 माइनस 18 दिस इज इक्वल टू व्हाट माइनस 16। तो माइनस 16 और उसके बाद निगेटिव चूँकि यहाँ ऑड पावर होगा -1 पावर ऑड दैट इज़ नेगेटिव ही होगा, तो दिस इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद अब निकालेंगे क्या, अब जो निकालेंगे हम, जगह नहीं बचा है, थोड़ा हम ऊपर स्पेस खाली कर लेते हैं। तो ऊपर स्पेस खाली करने के बाद वो हम लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या C31 का वैल्यू निकालेंगे। तो C31 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 12 माइनस व्हाट 15। तो दिस इज इक्वल टू, चूँकि 3 प्लस 1 दैट इज़ 4 माइनस 1 पावर कितना 4 होगा तो प्लस होगा, तो दिस इज इक्वल टू -3 और C32। और यदि आपको ये समझ नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर को प्रीफर पहले कीजिए। तो C32 कितना हो जाएगा, माइनस लेंगे और फिर क्या करेंगे 2, तो कैंसिल ये 6 माइनस 3 इंटू 12 3 इंटू 4 दैट इज़ 12 दिस इज इक्वल टू -6 माइनस यानी 6 C33 दिस इज इक्वल टू व्हाट C33 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस व्हाट -8 दिस इज इक्वल टू -3। ओके, तो आइए एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो अभी C11 3 और ये कितना निकला था यहाँ पे 22 और कितना निकला था -37 और फिर आपको ये 0 आया था और ये -24 आया था, फिर उसके बाद 16 आया था और -3 फिर आया था -3 के बाद 6 और फिर -3 आया था। तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो 3 2 2 -37 0 -24 और 16 -3 6 -3। तो ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। आइए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं।